Premium products don't just charge premium prices, they also make premium promises. Q&T Prime Whey भी कुछ ऐसे ही promises करता है. 100% whey protein, premium blend, whey isolate, hydrolyzed whey protein, 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग. और एक और क्लेम जो इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करता है, 220 से ज्यादा वाडा बैंड सब्सटेंसेस के लिए टेस्टेड. अब अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट या इन्फ्लुएंसर रिव्यू को देखें तो शायद इतनी इंफॉर्मेशन ही काफी लगे डिसीजन लेने के लिए. लेकिन भारत फूड चेक में हम एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग क्लेम्स हैं या इनके पीछे एविडेंस भी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने Q&T प्राइम वे का ये बैच मार्केट से इंडिपेंडेंटली परचेज किया. ना कंपनी से सैंपल मांगा गया, ना रिव्यू अप्रूव करवाया गया. इस बैच को NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में इंडिपेंडेंटली टेस्ट करवाया, प्रोटीन कंटेंट वेरीफाई किया, अमीनो एसिड प्रोफाइल इवैल्यूएट किया, हेवी मेटल एनालिसिस करवाया, इंग्रेडिएंट्स को असेस किया और फिर इस पूरे एविडेंस को भारत फूड चेक के इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क के अगेंस्ट एनालाइज किया. और इन्वेस्टिगेशन के एंड में हम सिर्फ एक स्कोर अनाउंस नहीं करेंगे. अगर ये इंडिपेंडेंटली टेस्टेड बैच हमारे लैब वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करता है तो इसे भारत फूड चेक का लैब टेस्टेड बैच भी अवार्ड किया जाएगा. साथ ही इशू किया जाएगा भारत फूड चेक सर्टिफिकेट ऑफ लैबोरेटरी वेरिफिकेशन. लेकिन क्या ये बैच उस बैच को अर्न कर पाया? उस कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले चलिए एविडेंस देखते हैं. सबसे पहले कंपनी ने आपसे प्रॉमिस क्या किया? Q&T इस प्रोडक्ट को एक प्रीमियम वे ब्लेंड के रूप में प्रेजेंट करता है. लेबल के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन में 3 वे प्रोटीन सोर्सेस यूज किए गए हैं: वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन. ये कॉम्बिनेशन जनरली उन कंज्यूमर्स को टारगेट करता है जो सिर्फ प्रोटीन क्वांटिटी ही नहीं बल्कि बेटर डाइजेस्टिबिलिटी और प्रीमियम फॉर्मुलेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं. पैकेजिंग पर हर सर्विंग में 25 ग्राम प्रोटीन क्लेम किया गया है. साथ ही 100% वे प्रोटीन प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है और फिर वही वाडा क्लेम जो नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है. पेपर पर देखा जाए तो पोजिशनिंग डेफिनेटली प्रीमियम फील होती है, लेकिन सप्लीमेंट रिव्यूज में एक कॉमन मिस्टेक होती है, हम पैकेजिंग को रिव्यू कर देते हैं, जबकि पैकेजिंग सिर्फ कंपनी की साइड ऑफ द स्टोरी बताती है. कंज्यूमर के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं कि कंपनी ने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है लैबोरेटरी ने क्या ऑब्जर्व किया. और इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर वही देने वाली थी. क्या प्रोडक्ट ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस डिलीवर किया? किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम होता है प्रोटीन. इसीलिए हमने सबसे पहले लैब से प्रोटीन एस्टिमेशन करवाया. लैबोरेटरी एनालिसिस में इस बैच का मेजर्ड प्रोटीन कंटेंट 68.3 ग्राम्स पर 100 ग्राम पाउडर ऑब्जर्व हुआ. ये लेबल पर डिक्लेयर्ड वैल्यू से लगभग 5.8% लोअर था. अब इस रिजल्ट को समझना जरूरी है. हर डिफरेंस का मतलब प्रोडक्ट फेल होना नहीं होता और हर क्लोज रिजल्ट का मतलब परफेक्ट होना भी नहीं होता. इस बैच में जो डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था कि प्रोडक्ट को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन इतना इनसिग्निफिकेंट भी नहीं था कि प्रोटीन एक्यूरेसी कैटेगरी में फुल मार्क्स दे दिए जाए. इसीलिए इस कैटेगरी में इस बैच को स्ट्रॉन्ग स्कोर मिला, लेकिन परफेक्ट स्कोर नहीं. यहां एक और चीज समझना जरूरी है. प्रोटीन परसेंटेज सिर्फ क्वांटिटी बताता है, लेकिन कंज्यूमर को एक और चीज जाननी चाहिए. जो प्रोटीन मेजर हुआ, क्या वो जेन्युइनली वे प्रोटीन ही था? इसका जवाब अमीनो एसिड प्रोफाइल से मिलता है. अमीनो एसिड प्रोफाइल को आप प्रोटीन का फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं. ये बताती है कि लेबोरेटरी में ऑब्जर्व हुआ प्रोटीन एक्सपेक्टेड वे प्रोटीन पैटर्न के साथ ब्रॉडली अलाइन करता है या नहीं. इस बैच की अमीनो एसिड प्रोफाइल ओवरऑल एक्सपेक्टेड वे प्रोटीन पैटर्न के साथ कंसिस्टेंट नजर आई. सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांच चेंज्ड अमीनो एसिड ल्यूसिन न्यूट्रिशनली मीनिंगफुल क्वांटिटी में ऑब्जर्व हुआ. साथ ही लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमें ग्लाइसिन, टॉरिन या किसी एक अमीनो एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेट एलिवेशन नहीं मिला जो ऑब्वियस अमीनो स्पाइकिंग का इंडिकेशन देता. अब तक इन्वेस्टिगेशन काफी इंकरेजिंग थी. प्रोटीन रीजनेबली क्लोज था, अमीनो एसिड प्रोफाइल भी उस फाइंडिंग को सपोर्ट कर रही थी. लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को रोज कंज्यूम करने वाले हैं तो अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्या ये प्रोडक्ट सेफ भी था? अच्छा प्रोटीन मिल जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस सप्लीमेंट को महीनों तक या शायद सालों तक कंज्यूम करने वाले हैं तो उसकी सेफ्टी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जितनी उसकी प्रोटीन क्वालिटी. इसीलिए हमने इस परचेज्ड बैच का हेवी मेटल एनालिसिस भी करवाया. लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेस्टेड हेवी मेटल पैरामीटर्स सेटिस्फैक्टरी रहे, लेकिन पैकेजिंग पर एक और क्लेम था जो काफी कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करता है. क्या वाडा टेस्टिंग का मतलब प्रोडक्ट सुपीरियर है? Q&T पैकेजिंग पर मेंशन करता है 220 प्लस वाडा बैंड सब्सटेंसेस टेस्टेड. अगर आप कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं
या किसी फेडरेशन के अंडर कंपीट करते हैं तो ये क्लेम डेफिनेटली रेलेवेंट हो सकता है। लेकिन यहां एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग वाडा टेस्टिंग को प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्टिफिकेशन समझ लेते हैं, जबकि दोनों कंप्लीटली अलग चीजें हैं। वाडा स्क्रीनिंग का पर्पस होता है बैंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस डिटेक्ट करना। ये प्रोटीन क्वांटिटी वेरीफाई नहीं करती, ये अमीनो एसिड प्रोफाइल सर्टिफाई नहीं करती, और ये न्यूट्रिशनल लेबल एक्यूरेसी का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। इसीलिए भारत फूड चेक में हम इस क्लेम को यूज इंटेंडेड पर्पस के हिसाब से ही इवैल्यूएट करते हैं। तो क्या ये यूजफुल है? बिल्कुल, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं, लेकिन प्रोटीन क्वालिटी का प्रूफ नहीं। अब लैब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी, अब बारी थी उस चीज की जो हर कंज्यूमर रोज एक्सपीरियंस करता है, यानी रोज यूज करने का एक्सपीरियंस कैसा था। साइंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रोडक्ट पीना ही मुश्किल हो जाए तो लेबोरेटरी रिपोर्ट आपके ज्यादा काम नहीं आएगी। इसीलिए हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी इवैल्यूएट करते हैं। कॉफी फ्लेवर ऑनेस्टली काफी एंजॉयबल लगा, वन ऑफ द बेस्ट हम बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनेस ओवरपावरिंग नहीं लगी और फ्लेवर प्रोफाइल बैलेंस्ड फील हुई। सॉलिबिलिटी भी अच्छी रही, नॉर्मल शेकर बॉटल में प्रोडक्ट इजीली मिक्स हो गया। डाइजेस्टिबिलिटी भी ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी रही। रेगुलर यूज के दौरान हमें कोई अनयूजुअल ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव डिस्कंफर्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मुलेशन में कुछ थिकनिंग एजेंट और स्टेबलाइजर्स यूज किए गए हैं। ये फूड इंडस्ट्री में कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स हैं और मेजॉरिटी कंज्यूमर्स के लिए जनरली कंसर्न का सब्जेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप पर्सनली गम्स या थिकनिंग एजेंट्स के प्रति सेंसिटिव हैं तो हमेशा की तरह अपनी इंडिविजुअल टॉलरेंस ऑब्जर्व करनी चाहिए। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। और अब हम उस सवाल पर पहुंच गए हैं जिसके लिए शायद आपने ये पूरी वीडियो देखी। अगर आपके पास 2,899 रुपए होते तो क्या हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते? इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ प्रोटीन परसेंटेज देखकर नहीं दिया जा सकता, और सिर्फ एक लैबोरेटरी पैरामीटर देखकर भी नहीं। डिसीजन हमेशा पूरी पिक्चर देखकर लिया जाता है। क्यूएनटी प्राइम वे एक बजट वे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, ये प्रीमियम वे ब्लेंड कैटेगरी में कंपीट करता है। और इसी कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करने पर इस इंडिपेंडेंटली टेस्टेड बैच ने ओवरऑल बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दिखाई, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये बैच कॉम्पिटिटिव वैल्यू ऑफर करता हुआ नजर आया। कमिंग टू फाइनल वर्डिक्ट, इस इंडिपेंडेंटली टेस्टेड बैच ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए हम इसे 89 आउट ऑफ 100 का स्कोर देते हैं। और स्कोर से भी इंपॉर्टेंट, इस बैच ने भारत फूड चेक के इंडिपेंडेंट लैब वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फैक्टरीली मीट किया। उसके लिए लैब टेस्टेड बैच और ये सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। एक बात फिर से क्लियर कर देते हैं, ये बैच और सर्टिफिकेट ब्रांड के लिए परमानेंट अप्रूवल नहीं है, ये सिर्फ इंडिपेंडेंटली टेस्टेड बैच के लैब फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कल अगर फॉर्मुलेशन बदलता है, रॉ मटेरियल बदलता है या क्वालिटी बदलती है तो इवैल्यूएशन भी बदल सकता है। इसीलिए भारत फूड चेक में हम किसी ब्रांड पर अंधा ट्रस्ट करने की सलाह नहीं देते। हम कहते हैं एविडेंस देखिए, बैच डेटा देखिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सप्लीमेंट रिव्यूज सिर्फ मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर ओपिनियन के बेसिस पर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट लैबोरेटरी टेस्टिंग के बेसिस पर हो तो भारत फूड चेक को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को टेस्ट नहीं करते, हम उनके क्लेम्स को भी टेस्ट करते हैं। और हमेशा याद रखिए, पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट।